स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे जनाधिक्य है ना, ओवर पॉपुलेशन या जनसंख्या वृद्धि के रीजन। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है ना। भारत में जनाधिक्य की स्थिति किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की वजह जनसंख्या का बड़ा योगदान होता है, किंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारत की जनसंख्या वरदान बनने की अपेक्षा एक अभिशाप बन गई है ना। जो भारत की जनसंख्या एक वरदान बनने की अपेक्षा क्या एक अभिशाप के रूप में दिख रही है। सन 1901 में देश की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जो 2011 में 121 करोड़ हो गई है ना। स्पष्ट है कि पिछले 100 वर्षों में देश की जनसंख्या लगभग 5 गुनी हो गई है। भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जनसंख्या भारत में जुड़ जाना है ना। जो भारत की पहले की जनसंख्या थी वो बहुत काफी कम थी, लेकिन जो अब की जनसंख्या है वो बहुत बढ़ गई है, जिससे जो ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या थी वो उसको भी जोड़ के भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ती ही जा रही है। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उतनी अधिक भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। अब क्या रीजन है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना। आज हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण है ना, जनसंख्या वृद्धि के रीजन। तो भारत में जो जनसंख्या है वो पहले के समय में जनसंख्या वृद्धि दर थी बहुत कम थी, लेकिन अब के समय में जनसंख्या वृद्धि बढ़ती ही जा रही है ना। जो देखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण है ना। पहला रीजन है ऊंची जन्म दर है ना। जन्म दर से आशय प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म से। जितनी अधिक जनसंख्या जन्म ले रही है उतनी अधिक भी जन्म दर में वृद्धि हो रही है। अभी एक बच्चे की जन्म हुई, उसके पीछे भी 4 बच्चों की जन्म होगी, और जितनी अधिक आवश्यकता बढ़ेगी उतनी ही वस्तु का उत्पादन होगा, और जितनी अधिक उत्पादन होगा उतनी अधिक भी वस्तु की आवश्यकता होगी, और उत्पादन भी होगा, डिमांड भी बढ़ेगी है ना। वर्तमान में यह दर 19.55 है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंची है ना। जो वर्तमान में यह दर है क्या है 19.55, जो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंची है। जनसंख्या जन्म दर काफी ऊंची है। अगर हम अन्य देशों की तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया में 15, जर्मनी में 10 और ब्रिटेन में 13 और अमेरिका में 16 है ना। तो जितनी अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उतनी अधिक भी बेरोजगारी भी बढ़ रही है ना। तो मेन रीजन क्या है, ऊंची जन्म दर। जितनी अधिक जन्म दर में वृद्धि होगी उतनी अधिक भी जनसंख्या बढ़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर में कमी है ना। अब जन्म दर में वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में कमी हो रही है। मृत्यु दर से आशय है वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत्यु की संख्या से है ना। जो वर्ष में जितनी अधिक जनसंख्या है उसके पीछे प्रति 1000 मृत्यु की संख्या से अब मृत्यु दर में कमी आ गई। पिछले 100 वर्षों में इसकी दर महत्वपूर्ण कमी हुई है ना। 1950 में 51 थी, और जो 51 थी यह 27.4 थी, जो 1991 में 9.8 और वर्तमान में 7.2 ही रहेगी है ना। जन्म दर में वृद्धि हुई और मृत्यु दर में कमी हो गई, तो जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। अब जितनी अधिक जनसंख्या की मृत्यु कम होगी उतनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी है ना। फिर तीसरा आयु संरचना, देश की आयु संरचना है ना। देश की आयु संरचना भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। देश की आयु संरचना भी जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ाया। हमारी 35% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के आयु में समूह में, 57% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु समूह में है ना। जो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या वो 57% है, और 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या आपके 35% है, और 7% जनसंख्या 7 से अधिक है। तो जो आपके आयु वर्ग की जनसंख्या वो क्या है, अधिक है ना। तो जितनी आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि होगी उतनी जनसंख्या बढ़ेगी है ना। अब आयु वर्ग की जनसंख्या, जो आयु वर्ग की जनसंख्या वो प्रतिशत में अधिक है। अब आयु वर्ग की जनसंख्या से जनसंख्या में वृद्धि होती है, और आपके जो कार्य क्षमता है वो आयु वर्ग की जनसंख्या में ही होती है ना। जनसंख्या वृद्धि का मेन रीजन क्या है, आयु वर्ग है ना। जो आयु वर्ग की जनसंख्या होगी उनमें जनसंख्या वृद्धि करने की क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट है अशिक्षा एवं निम्न जीवन स्तर। जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है अधिकांश जनसंख्या एवं शिक्षित न होना है ना। निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा एवं निम्न जीवन स्तर। जितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी रहेगी उतनी जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, और जितनी अशिक्षित रहेगी जनसंख्या उतनी जनसंख्या में वृद्धि होगी।
अब वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है, जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ के लोग भी पढ़े नहीं होते, क्योंकि शिक्षा संबंधी जो जानकारी है वो नहीं उनके पास नहीं रहती। कुछ आपके निम्न जीवन स्तर है ना, उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। मान के चलिए जिनका शिक्षा स्तर निम्न होगा उसका जीवन स्तर भी निम्न होगा, है ना। और जो अशिक्षित जनसंख्या होती है वो क्या समझती है कि अगर 7-8 वर्ष कहीं से गुजारा कर लेंगे, उसके बाद जो कमाने लायक हो जाएंगे तो हमें कमाने में सहायता प्रदान करें, जिससे जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। क्योंकि गांव का यह मानना होता है कि जितने ही बच्चे रहेंगे उतनी ही कमाई होगी, है ना, जिससे जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि अधिक होती है। जो 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी, लेकिन 100 वर्षों में जनसंख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, लेकिन 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि वो 5 गुना वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है शरणार्थियों का आगमन और विदेशों से भारतीयों को निकाला जाना, है ना। 1947 में भारत का विभाजन होने के कारण करोड़ों लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का और भारत का विभाजन हुआ था, तो काफी लोग भारत में शरणार्थी के रूप में भारत में आए थे, और जो विदेश थे वहां से भी भारतीयों को निकाला गया था। जो भारतीय लोग थे वहां से निकाल दिया गया था कि अब आप अपने भारत में लौट जाएं, और जो विदेशी लोग थे वो शरणार्थी बन के भारत में आए थे, जिससे जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई थी। 1964 में पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान से काफी जनसंख्या शरणार्थी बन के आए थे। 1971 में करीब 1 करोड़ व्यक्ति बांग्लादेश बनने के समय भारत में आए थे और श्रीलंका से आ ही रहे थे। इस प्रकार शरणार्थियों के आने से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से विदेशों में बसे भारतवासियों से वहां निकाला जा रहा था, और वे लोग भारत में ही आकर बस रहे थे। इन देशों में श्रीलंका, माल्या, ब्रिटेन, म्यांमार, कीनिया, और इस कारण भी जनसंख्या मामूली सी वृद्धि हो रही थी ना। जो शरणार्थी, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब वहां से कुछ शरणार्थी भी भारत में आए थे, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि हो गई, और भारत के जो व्यक्ति थे उनको भी निकाल दिया गया, जिसमें भारत में ही उनको आना पड़ा। तो जनसंख्या में वृद्धि 2 गुना हो गई। फिर अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि का गर्म जलवायु, है ना। अब भारतीय जलवायु कैसी है, एक गर्म जलवायु है। अब गर्म जलवायु के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है ना। देश की जनसंख्या में वृद्धि गर्म जलवायु के कारण भी होती है, जिस भारतीयों में कोई नियंत्रण नहीं है। भारत की गर्म जलवायु में लड़के लड़कियों की कम उम्र में भी बच्चे उत्पन्न करने की परिपक्वता बना देती है ना। जो भारत की जलवायु उसमें कम उम्र में भी परिपक्वता बन जाती है, बच्चे जन्म देने की परिपक्वता बन जाती है। दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें।